Hello everyone, so myself Ragni and today I'm going to solve a CMI, okay, linear algebra question, and this question from 2010, ठीक है. So first we will try to solve part A question and then try to solve part B question. So why not pause this video and try question number first. A good suggestion to solve question number first is think about their rational entries and then think about division, subtraction, and I'll think about the rationals. Okay, so let us try to solve. So let us first read. Suppose A is a M cross N matrix and V and M by 1 matrix, okay, with the both A and V having the rational entries. If the equation Ax is equal to V has a solution in Rn, then the equation has a solution with the rational entries. ठीक है, तो if ये कोई solution रख रहा है, ये जो आपका है, ठीक है, then the equation has a rational solution, तो rational solution भी रखेगा. अगर इसके पास solution है तो ये rational solution रखेगा. ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है. ठीक है, okay, so let us try to solve. अच्छा, सो क्या कर लेंगे हम, सपोज कर लो. ठीक है, सपोज एक ऐसी मैट्रिक्स है इस M by N मैट्रिक्स एंड V M by 1 मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छा, देन ओके, विथ both A and V having rational entries. ठीक है, entries. ओके, सो अब देखो हमें क्या पता है कि अगर सपोज कर लो आपकी मैट्रिक्स एक क्या है, कैसी दिख रही है आपकी मैट्रिक्स, कुछ ऐसी है. A11 A12 है ना, A13 एंड प्लस करके A1 N-1 एंड A1N. ठीक है, ऐसे A21 A22 A23 एंड प्लस करके क्या है A2N-1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा A2N. ओके, अच्छा, तो देखना यहाँ पे AM-1 1 एंड AM-1 2 एंड M-1 3 एंड डैश करके AM-1 एंड ये क्या N-1 एंड AMN. अच्छा, ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये M-1 एंड N. ओके, गुड. सो लास्ट रो क्या आ जाएगी आपकी M1 AM2 AM3 एंड ऐसे करके आप ले लो. ठीक है, AM-N-1 एंड AMN. अच्छा, ठीक है. अब देखो अगर यहाँ पे आप ऑपरेशंस लगाते हो, अगर आप क्या यूज़ करते हो ऑपरेशंस लगाते हो. ठीक है, मान लो रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने पे आप करते क्या हो, लाइक इफ़ यू यूज़ दिस CI को अगर आप रिप्लेस कर दो CI प्लस के CJ से, जहाँ पे फॉर एनी के, ठीक है, फॉर एनी के, हाँ, फॉर एनी के एंड CI को रिप्लेस कर दो KCI फॉर एनी के नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ध्यान देना, नॉट इक्वल टू 0. ओके, या और क्या ऑपरेशन क्या लगा लोगे आप, RI को रिप्लेस कर दो आप किससे, RI प्लस के RJ से फॉर एनी के. ओके, एंड RI को रिप्लेस कर दो आप के RI से फॉर एनी के नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्या यदि यहाँ पे आप ये करते हो ऑपरेशन तो सम रेशनल का रेशनल होता है. अच्छा,
डिवीजन या फिर किसी नॉन जीरो एलिमेंट से अगर आप डिवाइड करते हो या फिर सब्सट्रैक्ट क्या करते हो, मल्टीप्लाई कराते हो, तो उससे रेशनल तो रेशनल ही रहता है ना। फॉर एनी रेशनल ले लो, ठीक है, इसको रेशनल है ना, फॉर एनी रेशनल, ये सिमिलरली हियर, हाँ ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जो एंट्रीज होंगी वो, मान लो आप इसको रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, इक्लन फॉर्म में आप इसको रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा C11 है ना, C12, C13 ऐसा करके ना, C1n-1, C1n, और क्या आ जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा C21 एंड C22, C23 एंड ऐसा करके CMn-1 एंड C2n, राइट, एंड देन ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, क्या, सॉरी ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम इसको इक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, तो या तो ऐड कर रहे हैं, okay, see what I'm doing here, because we are just adding rational and dividing with the rational and multiplying with the rational, so there no changes, I mean it is still rational। so यहाँ पे जो C11 होगा और C12 होगा, ये सभी भी कैसे हो जाएंगे बताना, यस रेशनल हो जाएंगे। अच्छा देखना, अगर आप इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, क्या आएगा, CMN है ना, ये आप इसको मान लो अपर ट्रायंगुलर में बना लेते हो, तो क्या हो जाएगा, मान लो आपके जो अननोन्स है वो x1 x2 ऐसे करके xn है ना, तो अब यहाँ पे देखो ये रेशनल आ जाएगा है ना, तो इसके जो सोल्यूशन आ जाएंगे, मान लो क्या आता है इसका सोल्यूशन, x इक्वल टू क्या आ जाता है R1 एंड x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू R2, xn इक्वल टू Rn। ये सभी भी कैसे होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं रेशनल्स को, तो दैट इज़ वाई, ओके। सो इफ़ योर इक्वेशन AX इक्वल टू V, ठीक है, जहाँ पे ये m/n की मैट्रिक्स है, ये m/n की मैट्रिक्स है, ओह सॉरी m/1 की है। अच्छा देखना, अगर इसके पास एक सोल्यूशन है तो हम जानते हैं इसके सारे के सारे सोल्यूशन क्या आए हैं, रेशनल आए हैं, है ना, तो ये सोल्यूशन कौन सा, ये सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा, है ना। सो if A has solution, if A has a solution in, so if A has a if A has a solution, okay, has solution in Rn, okay, then it will be rational solution, okay. Okay, so let us try to think about another question, and question number second. So what is our question number second? See, let us read. There exists a real matrix 3 by 3 orthogonal matrix with the only non-zero entries. अच्छा, basically when I pause it and think about orthogonal matrix which has non-zero entries. Okay, see, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल ढूंढना है नॉन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, जिसकी जो यहाँ पे आपको एक 3 by 3 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सर्च करनी है जिसकी ऑल जो एंट्रीज होती हैं वो सभी नॉन जीरो होती हैं। अच्छा, लेट अस ट्राई टू थिंक, ओके। अच्छा, क्या
क्या बना लें, 3/3 के है ना, देखना जरा। चेक इट वेदर इट इज़ ऑर्थोगोनल और नॉट। अच्छा, ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आना चाहिए, है ना। और अनदर वर्ड ए जो होगा उसके ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें चेक करना है, या फिर ये दिखा दो कि इसका जो ट्रांसपोज आता है वो इनवर्स के बराबर होता है, या फिर ये दिखा दो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होता है वो आई के बराबर आता है। हम ये नहीं, दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो चेक कर लो जल्दी से। सो लेट अस सी व्हाट एवर वी आर गेटिंग और नॉट। -1 एंड 2 2 2 -1 2। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं चेक करना तो ऐसे देख लो कि इसकी जो रोज़ है ना, ईच रोज़ कैसी आनी चाहिए। अगर तुम किसी भी आर आई को आर जे से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या नहीं, उसका जो सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। मीन्स अगर इस रो वेक्टर को इस रो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराते तो 0 आना चाहिए। देखना जरा, 4 -2 -2 0, -2 4 0। अच्छा, एंड 2 -2 4 0, गुड। मीन्स कि ये वेरीफाई कर रहा है, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, है कि नहीं। 4 -2 -2 का सम 0, सो यू कैन सी इट वेरी easily। एंड आल्सो चेक वेदर इट्स कॉलम का अगर प्रोडक्ट किसी सी आई का प्रोडक्ट सी जे से कराते हो फॉर एनी जे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट देखना जरा, इसमें क्या आता है, -2 प्लस, जब इसको आप पार्ट करके वो करोगे तो फिर 0 दे देगा। इसको भी देखना है ऐसे ही, ओके। और इफ़ यू वांट टू चेक गो विद दिस, तो आई ओके। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जिसकी आल क्या है, आल ए आई जे कैसी है, नॉन जीरो है, ठीक है। सो इट विल बी गुड एग्जांपल। सो यू कैन चेक इन योर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट बाय यूजिंग दिस थिंग, और जस्ट सी प्रोडक्ट करा के, ठीक है, ओके। यू कैन सिमिलरली यू कैन मेक another example also. Let us try to make okay, I think it's enough. If you want you can just shuffle these entries, and then again still it will be like that, 2 2 2 and 2 -1 and 2 and 2 2 2 -1. See whether it is or not. Check it whether it is or not orthogonal or not. Similarly you can make more matrices here. Okay, so let us try to read another question. So what is our question number 3? A 5x5 real matrix has an eigenvector in R5. अच्छा, has an eigenvector in R5, इसका क्या मतलब है, मतलब कि क्या है। Why not pause video and think your own, एक कुछ suggestion, think about its eigenvalue and then corresponding eigenvector, okay, so let us try to solve. So see, as your matrix what, एक कैसी है, 5x5 की मैट्रिक्स है। अच्छा, सो इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, C x5 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कुछ भी, मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाता है, K1, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसका डिटरमिनेंट और ट्रेस क्या डिटरमिनेंट, तो ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ओके। एंड फर्स्ट लेट मी ट्राई इट, एंड it depend on k, ठीक है, just take plus or minus, okay, 3 and k2 and k3, k2 and k4 x plus k5, okay. So as you can see it is your polynomial with the odd degree, है ना। अच्छा, odd degree की है तो हमें पता है कि क्योंकि इसके जो K1 K2 K3 हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इन Rn से, ठीक है। फॉर K1 Ki in
के आई इन आर, ठीक है, वेयर आई कहाँ पे बिलोंग करता है 1 से 4 में, ठीक है। अच्छा देखना, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑड डिग्री की है, ठीक है, तो इसके पास कम से कम एक तो रियल आइगन वैल्यू होगी। अच्छा क्यों, कैसे होगी? क्योंकि जो रियल में जो इमेजिनरी इसकी जो सोल्यूशन आएगा ना, इसका जो सोल्यूशन आएगा, आई मीन इसके जो रूट्स आएंगे वो ऐसे कैसे आएंगे, आर में कैसे आएंगे, आर्डर, अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो आर्डर मतलब कि टपल्स में आएंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो टपल्स में आएंगे, मतलब कि कंजुगेट के साथ आएंगे, ठीक है, मतलब 2 2 करके आएंगे। तो 5 है, तो देखना ज़रा, 2 2 का तो हो गया काम ख़त्म, ठीक है, 4, बट एक रह गया है ना। अब एक तो इमेजिनरी आ नहीं सकता, अगर आएगा तो दूसरा एक और लेके आएगा, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आपका, एक आइगन वैल्यू कैसे होगी, सिंस क्या है, सिंस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑड डिग्री इक्वेशन, so it has at least, ठीक है, अभी हमें नहीं पता, so it has at least 1 real solution, ठीक है, 1 real solution, okay, so it has at least 1 real solution, maybe it more, so okay, so it has at least 1 real solution, which implies अब ना हमें पता कि which implies A has 1 real eigen vector corresponding that eigen value, ठीक है, corresponding to that eigen value, so which implies A has so okay, which implies A जो कि 5x5 की मैट्रिक्स है has an eigen value, eigen vector in R5, okay, so I hope you are getting it. And let us read question number 4. Let n is greater than equal to 2 be an integer, then give an integer k. There exists an n by n matrix A with the integer entries such that determinant of A is equal to k, and first row of A is what, 1 2 3. Acha, it is very simple. Just think about maybe why not pause it and try, just think about and try your own. Okay, so good suggestion. Think about upper triangular matrix by taking your diagonal 1 2 1 1 1 1, and just think about. Okay, so let us write. So if you take A equal to what, A equal to 1 2 3 and एड्रेस करके n, एंड फिर 1 2 एड्रेस करके n-1 एंड 0 0 1 एड्रेस करके क्या ले लो n-2, एंड ऐसे ही जब आप लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, आई होप एन क्रॉस एन। सो सी, इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1, जो कि k मान लो आपका है, ठीक है। सो क्या हो गया, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन इंटीजर, एंड देखना ये सारे इंटीजर हैं, है कि नहीं, ओके सॉरी ये इंटीजर है, तो हमें एक इंटीजर k मिल गया, ठीक है। ऐसे ही तमाम आप बना सकते हो, ढेर सारे बना सकते हो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन बाई एन मैट्रिक्स ए विद द इंटीजर एंट्रीज सच दैट, अच्छा इसके सारी इंटीजर यू कैन चेक इट,
यू कैन सी 1 1 2 2 लाइक दैट ना. एंड देन द फर्स्ट रो ऑफ ए, एंड देख लो इसका फर्स्ट रो भी क्या है, ये है. ठीक है, सो हमने बना लिया इस मैट्रिक्स को. सी यू कैन मेक आई थिंक what I think you can make here uncountably many na. Just fix it and change it. Okay, so let us do another question, and let us first read what is our question. Let क्या दिया हुआ है, पार्ट बी का क्वेश्चन है. ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन है क्या हमारा, a linear transformation T R8 से R8 is defined on the standard basis E1 E2 that is E8 by T of EJ is equal to EJ plus 1 and I is equal to 1 2 3 that is 5 and T E6 is equal to E7 and T E7 is equal to E. अच्छा, बेसिकली उन्होंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया. ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बेसिस को उन्होंने भेजा, देखा कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, तो फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हमें नल्टी निकालना है. ठीक है, नल्टी निकालना है. तो one and pause video and try this question. Okay, good suggestion. Think about its matrix representation and then try to find its pivots, count pivot, or also you can do this question by using the RK method. ठीक है, सॉरी, रैंक नल्टी थ्योरम के थ्रू आप कर सकते हो. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. ओके, सो देखना ज़रा यहाँ पे क्या है. टी आप कहाँ से क्या है, R8 से R8 में है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, टी ऑफ E1 कहाँ जा रहा है, टी ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, E2 पे जा रहा है. टी ऑफ 2 कहाँ जा रहा है, E3 पे जा रहा है. अच्छा देखना, और एक चीज़, इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 ऐड करके. ठीक है, 0 इंटू 8. एंड नाउ यू कैन जस्ट थिंक अबाउट E3 क्या आ जाएगा, E4 आ जाएगा. ठीक है, एंड TE4 क्या आ जाएगा, E5 आ जाएगा. TE5 क्या आ जाएगा, E6 आ जाएगा. TE6 क्या आ जाएगा, E7 आ जाएगा. TE7 क्या होगा, E6 होगा. ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना. ठीक है, एंड TE8 क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना जरा, E2 प्लस E4 प्लस E6 प्लस E8 राइट. नाउ ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ओके, ठीक, इक्वल टू क्या लिख दोगे आप इसको, ज़रा देखना एलिमिनेट करने पे 0 0 0. ठीक है, ओके, सेकंड क्या आ जाएगा, 1 0. अच्छा देखना, 2 एक बार यहाँ 2 पे है, फिर एक बार यहाँ पे है. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना. अच्छा, 3 कहाँ पे, ओनली यहाँ पे और कहीं पे नहीं है. ठीक है, तो बाकी सारी जगह 0. 4 कहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे है. ठीक है, तो 0 0 1 एंड 0 0 0 1. ठीक है, एंड ऐसे ही 5 देखना कहाँ पे है, एक तो यहाँ है और कहीं पे भी नहीं है. ठीक है, 5 तो ये आ गया, ये आपका. ठीक है, एंड 6 देखना, 6 3 जगह पे है ना, एक यहाँ इस प्लेस पे है, एक इस प्लेस पे, एक इस प्लेस पे. ठीक है, मीन्स एक 5th पोजीशन पे, एक 7 पे, एक 8 पे. ठीक है, तो 0 0 0 0 0 1 एंड 1 1. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7. ओ सॉरी, हाँ देखना कुछ तो गड़बड़ हुई है. 1 2 3 4 2 4 6 7. सो हमें यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ पे था देखना जरा. 6 कहाँ पे था, एक तो 5 पोजीशन पे था, फिर उसके बाद कहाँ पे था, 7 पोजीशन पे था. मतलब ये वाला मैचिंग है, ये है. ठीक है, ओके, सो देखना 7 कहाँ पे है, केवल एक पोजीशन पे 7, वो भी 6 पोजीशन पे है. ठीक है, बाकी जगह पे 0 0 एंड 0 0 0 8 से 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ गया. अच्छा देखना, अब आप ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, यदि आप क्या है ये C8 जो है उसको रिप्लेस कर दोगे C8 माइनस C1 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 0 हो जाएगा. ठीक है,
कुछ, ओके ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप क्या करोगे C8 को रिप्लेस कर दोगे किससे, C8 को रिप्लेस कर दो आप C8 माइनस C3 से, देन आप ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इनको 0 बना दोगे, इन दोनों को भी आप 0, इसको भी बना दोगे 0, नहीं ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखना ज़रा, ये भी 0 बन जाएगा। तो पाइवट देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, सॉरी टी है ना, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ टी, सॉरी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ, तो यहाँ पे रैंक आपका क्या आया, 8 आया प्लस नलिटी, सॉरी 7 आया। ठीक है, प्लस नलिटी, या ये चीज़ आपका क्या है बताना, 8 है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 8 माइनस 7 विच इक्वल टू 1। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप you are getting it. And also same question asked in 2023, so see it is asked in question I mean ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे पूछा गया है, CMI लीनियर अलजेब्रा 2010 के बाद, उसके बाद ये पूछा कब गया है, 2023 में। ओके, आई होप all of you enjoy these questions and okay, so see you soon, bye bye.